Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and happy new year everyone. This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert और आज हम बात करेंगे ईयरली हॉरोस्कोप फॉर स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। क्या रहेगा, कैसा रहेगा उनका आने वाला साल 2025 की क्या एनर्जीज हैं, टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बहुत कुछ है आज के वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। उसके साथ अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक का बटन भी आपने प्रेस करना है और आपकी जो फैमिली है और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी मेरी वीडियोस शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ईयरली हॉरोस्कोप फॉर स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो की आने वाला जो टाइम है वो कैसा रहेगा, कुछ जनरल एनर्जीज के बारे में पहले बात करेंगे। एक स्पेशल वीडियो मैंने अपलोड की है अपने यूट्यूब चैनल पे, जरूर देखिएगा, लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ओवरऑल एनर्जी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टली मैं आपको बताऊं, 2025 को अगर ऐड करें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो नंबर बनता है 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट मार्स को। और प्लैनेट मार्स जिसको सयारा मरीख भी कहा जाता है, प्लैनेट मार्स होता है एक्टिविटी का, एक्शन का, एनर्जी का प्लैनेट होता है, एनर्जेटिक होता है, पैशनेट प्लैनेट होता है। तो ये साल जो है वो एक्शन लेने का साल है, काम करने का साल है, एक्टिविटीज का साल रहेगा। यानी कि जो हमने काफी अरसे से प्लान्स अपने बनाए थे अपने फ्यूचर को लेके, अपनी एजुकेशन को लेके, अपने करियर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी शादी को लेकर, वो ये साल ये जो है हमारे प्लान्स जो है इम्प्लीमेंट करने का साल है। यानी कि कुछ ना कुछ कर दिखाने का साल है, सिर्फ सोचने का और प्लान करने का साल नहीं है। बहुत कुछ सोच लिया, बहुत कुछ प्लान कर लिया, लेकिन अब कुछ ना कुछ हमें अपनी जिंदगी के लिए जरूर करना चाहिए। तो अब जो है ये जो नंबर की बात करें, फिर हम इस ये नंबर जो है स्पिरिचुअल नंबर भी होता है, तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी काफी इस साल में होगी। हम स्पिरिचुअली कुछ प्रैक्टिसेस में जरूर हमारा इंटरेस्ट डेवलप होगा। और अब हम बात करते हैं टैरो कार्ड्स की, लेकिन उससे पहले स्कॉर्पियो की पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात होगी। पर्सनालिटी ट्रेट्स जो है वो स्कॉर्पियंस बड़ा पैशनेट होता है अपनी हर काम को लेके, चाहे रिलेशन में हो, चाहे अपने करियर में हो, या फिक्स साइन है तो जो कुछ उनके माइंड में बैठ जाता है वो जब तक करके नहीं दिखाते वो सुकून और चैन उनको नहीं मिल सकता। ये जो ज़ोडिक साइन है ये जो है वो किसी न किसी की खोज में जरूर होता है, या जासूसी करना किसी की, या किसी काम की जासूसी करना, किसी चीज की बहुत डीप जो होता है। और इसके जो इमोशंस या कोई काम कर रहा है तो बड़ा डीपली करता है, बहुत जो है वो इन्वॉल्वमेंट इनकी बहुत होती है। ठीक है, पोजेसिव होता है और रोमांटिक भी होता है, उसके साथ साथ इमोशनल भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि वाटर साइन है। एनीवेज, अब टैरो कार्ड्स की तरफ देखते हैं और देखते हैं आने वाला 2025 जो स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं। अब आपकी जो फर्स्ट हाफ स्कॉर्पियंस का बड़ा पैशनेट भी गुजरेगा क्योंकि फायर मुझे एलिमेंट नजर आ रहा है बॉन्ड्स की सूरत में। तो आप बहुत जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी शादी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब इंसान किसी चीज के को लेके ऑब्सेसिव हो जाता है तो वो और ज्यादा मामला जो हैं डिले हो सकते हैं। तो स्कॉर्पियो चाह रहा है, अगर जो लोग चाह रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में शादी हो जाए और जल्दी जल्दी कमिटमेंट मिल जाए, या आपके लव मैरिज करना चाह रहे हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं या रुकावटें आ रही हैं, तो वो डेस्टिनी की तरफ थोड़ी बहुत रुकावटें मुझे स्कॉर्पियंस के लिए नजर आ रही हैं कि आपके मामला जो हैं वो डिले जरूर होंगे। लेकिन ये डिलेज अगर हो तो आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये कुदरती डिलेज हैं, कुछ टेम्परेरी डिलेज हैं जो आ सकते हैं, जैसे कि रीयूनियन में डिले हो गया, मैरिज में डिलेज हो गए, कंसीव करने में डिलेज हो गए, या जो फैमिली इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट होने में डिलेज हो गए, चीज़ें थोड़ी ड्रैग कर रही हैं और जिसको आपको राज़ी करना है, कुछ लोग नाराज़ हैं आपसे, तो वो चीज़ें ड्रैग हो रही हैं, खामखा डिले हो रही हैं। तो ये चीज़ आप फील करेंगे
फर्स्ट हाफ में, लेकिन उसके बाद ये चीज़ टेम्परेरी एनर्जी है। उसके बाद जो आप चाहते हैं, जो आपकी ख्वाहिश है, वो ज़रूर पूरी होगी। आपको डेस्टिनी यूनिवर्स की तरफ से वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जो आप चाहते हैं, चाहे शादी हो, चाहे आप किसी से शादी करना चाहते हैं या किसी को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं या अपनी मैरिड लाइफ में जो है सुकून चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो वो चीज़ें सारी, या आपके लाइफ में काफ़ी अरसे से मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है या रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस है, तो वो चीज़ें ख़त्म ज़रूर होंगी, लेकिन ड्रैग मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं कि ये चीज़ आया इतना अरसा हो गया है फिर भी चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो वो चीज़ मुझे फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। अब सेकेंड हाफ अगर हम देखें स्कॉर्पियो की रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ें काफ़ी बेहतर मुझे नज़र आ रही हैं, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, काफ़ी स्कॉर्पियो ख़वातीन जो हैं वो कंसीव करने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। औलाद से आपको खुशी मिलेगी, यानी कि औलाद की शादी हो रही है या उनका जो है वो कोई उनको डिग्री मिल रही है या औलाद की औलाद हो रही है, या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि घर में आपके सेलिब्रेशन टाइम होगा। आपको जो खुशियाँ जिनका इंतज़ार कर रहे थे, वो खुशियाँ आपको ज़रूर मिलेंगी। अब करियर की बात करते हैं। करियर में मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ, जैसे कि एट ऑफ सोर्ड का कार्ड है आपके लिए, तो एट ऑफ सोर्ड बताता है कि एंजाइटी रहेगी, कुछ चीज़ें आपकी स्टक हो जाएंगी, काम करने का फियर या कुछ लोगों पे भरोसे करने का फियर भी आपके माइंड में रहेगा। जल्दी आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। कोई आपको अपॉर्चुनिटी या कोई ऑफर आपको आती है तो आप जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप जो है थोड़ा घबराएंगे कि इनके साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इस प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है कि मुल्की मामलात कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो एनवायरनमेंट ऐसा हो जिसकी वजह से आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करने में घबरा भी सकते हैं, या कोई जॉब अगर आप स्विच करना चाहते हैं या आप जॉब कर रहे हैं और कुछ और आपको ऑफर आती है, तो वो चीज़ एक्सेप्ट करने में आपको फियर होगा, एंजाइटी होगी। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन सेकंड हाफ, जैसे जस्टिस का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं आप अपने अपने करियर को बहुत बैलेंस कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है स्कॉर्पियंस में, और अपने कामों में इंसाफ कर रहे हैं। जिनके लीगल मैटर्स चल रहे थे काफ़ी टाइम से, उन लीगल मैटर्स में वो स्टक हुए हुए हैं, तो वो उनको वहाँ से जस्टिस मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। और आपके जो बिजनेस है उसमें भी आप खुद बैलेंस करेंगे, टाइम मैनेजमेंट आपकी अच्छी हो जाएगी। आप जो है वो अगर जॉब के साथ बिजनेस भी कर रहे हैं, या हो सकता है स्टार्ट में आप कोई एक काम करें लेकिन उसके बाद आप उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, तो एक्सपेंडिंग में भी मुझे नज़र आ रही है कि आपका काम जो है वो ग्रो कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। और आपकी जो बिजनेस है उसके मामला, चाहे आप रियल एस्टेट में हैं, चाहे आप जो है प्रॉपर्टी का कोई काम करते हैं, या आप स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, या आप पॉलिटिक्स में हैं, या आप जो है कोई भी ऐसी चैरिटी वर्क करते हैं, टीचिंग का है आपका, काउंसलिंग करते हैं, मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, जो भी है, मुझे लगता है कि आपके जैसे प्रमोशन हो जाती है, वैसे मुझे लग रहा है कि आप नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी आप फर्स्ट हाफ में काम कर रहे हैं, सेकेंड हाफ में उसका मुझे आउटकम बहुत अच्छा नज़र आ रहे हैं। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए सेकेंड हाफ वाला जो टाइम है 2025 का, वो बहुत अमेजिंग रहेगा। फाइनेंशियली मुझे लगता है आपका यहाँ पर भी स्कॉर्पियंस का जो है वो सेकेंड हाफ ज़्यादा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, तो सेकेंड हाफ जो है स्कॉर्पियंस का ज़्यादा मुझे प्रॉफिटेबल लग रहा है। उसके साथ साथ जो हो सकता है 2-3 जगहों से आपको पैसे इनकम जनरेट हो, आपको इनकम मिल रही है, एक काम आप कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ आपका, जैसे कि मैंने कहा कि काम बढ़ रहा है, तो आपके फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, और पैसे आप अपनी स्किल्स से कमा रहे हैं। आपके अंदर जो सलाहियतें हैं अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, मल्टी टास्किंग हैं, और उन चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए आप पैसा बना रहे हैं, चाहे आप यहाँ जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ से, या फिर किसी और जगह से। हो सकता है आपको इंटरनेशनल कोई काम करते हुए लग रहे हैं, जिससे आपको किसी फॉरेन करेंसी में भी आपको प्रॉफिट हो सकता है।
इनकम आपको हो सकती है। हेल्थ की बात करें तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। नींद आपने अपनी पूरी लेनी है। 7-8 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होती है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए, रिलैक्स अपने आप को, और एक्सरसाइज स्कॉर्पियंस को बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज करें, योगा करें, ताकि आपकी जो नींद है वो अच्छे तरीके से हो जाए। ओवर थिंकिंग आपने नहीं करनी है, वरना आप बीमार हो जाएंगे। ज्यादा आपने किसी चीज को लेकर सोचना नहीं है, नेगेटिव नहीं सोचना है, अदरवाइज आपकी जो हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। स्पेशली जैसे कि मैंने आपको कहा, मार्स का ईयर है, तो आपको हार्ट के इश्यूज, स्किन प्रॉब्लम्स, या फिर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें आपकी हो सकती हैं डेवलप। तो आप अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ओके, गाइडेंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि लव गाइडेंस क्या है फॉर स्कॉर्पियो। Okay, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. तो अगर आप समझते हैं कि आप कोई इस साल में अगर किसी के साथ आपकी रिलेशनशिप है और आप फील करते हैं कि वो केमिस्ट्री, वो लव, वो मोहब्बत, वो बॉन्डिंग अब नहीं रही है, तो उस रिलेशनशिप को आप ड्रैग नहीं करें। उस रिलेशनशिप को अब आपने नहीं रखना है, उससे आपने डिस्टेंस कर लेना है फौरन, अदरवाइज आपकी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपकी केमिस्ट्री है, बॉन्डिंग है अपने पार्टनर के साथ, तो ठीक है। अगर वो केमिस्ट्री, वो अट्रैक्शन नहीं रही है, तो फौरन से आपको उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए। इम्प्रेस योर इनर चाइल्ड, न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त बनाने हैं इस साल। आपने अपने बचपन की बातें, अपनी बचपन के यादें ताज़ा करनी है अपने दोस्तों के साथ। और एक और नई डेक्स है, इससे भी मैं आपके लिए एक रीडिंग के लिए, इनोसेंस, beloved one, everyone is okay। तो enjoy the peace within your heart once more। तो देखें, enjoy करें अपनी लाइफ और बचपन की यादें और ये सारी चीज़ें ज़रूर ताज़ा करें। अच्छा, आपके जो लकी नंबर्स हैं इस साल के, नंबर 9, 1, 18, 28, 10 एंड 19, ये सारे होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं स्कॉर्पियंस के रेड, वाइट, पर्पल। और आपका जो लकी डे है वो है ट्यूसडे। तो इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप ट्यूसडे को सदका खैरात कर सकते हैं, वाइट, रेड एंड पर्पल। और अगर वैसे सदका खैरात तो आप किसी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्यूसडे को करेंगे तो बेस्ट है। आपका जो विर्द है इस साल का, जो आपने ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करना है, वो है या लतीफ़ो। या लतीफ़ों का आप विर्द करें, इंशाल्लाह आपकी तमाम मामलात अच्छे हो जाएंगे। कोई अनलिमिटेड टाइम्स आप ये विर्द कर सकते हैं या लतीफ़ो। और मिनिमम अगर आप करें तो डेली आप ये 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ विर्द कीजिएगा। तो जनाब, ये था ईयरली हॉरोस्कोप फॉर स्कॉर्पियो। होपफुली आपको हेल्प मिली होगी ईयरली हॉरोस्कोप के हिसाब से। अगर पर्सनली ईयरली हॉरोस्कोप बनवाना चाहते हैं, अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं, पूरी साल का टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।